बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हुसनैन मुआविया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। दोस्तों, जो मरियम केस चला रहा है तो उसके बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल आपके साथ शेयर कर चुका हूं। उससे पहली वीडियो में मैंने आपको पहले जो है वो उसामा जो है उसका जो है उसने जो बयान दिया वो आपके साथ शेयर किया। उसके बाद उसके जो भाई थे और उसकी जो वालदा हैं मरियम की, उन्होंने जो बयान मीडिया को दिया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो इस केस को देख रहे हैं एसपी ईसा साहब, तो उन्होंने मीडिया को बयान दिया है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि उसामा ने जो बयान दिया है उसमें उसने काफ़ी यानी 5-6 झूठ बोले हैं जो उसने जो अपने बयान में बताए हैं। तो एसपी ईसा साहब जो हैं उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए बताया कि उसामा ने कुछ बातें जो है वो सच बताई हैं और कुछ बातें झूठ बताई हैं। जो उसामा ने झूठ कहा है वो जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो सच कहा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि 3 बजे जो है वो सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ गई, जो कि 21 तारीख को जो है वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। इसके बाद जो है वो लड़की ने ख़ुद जो है वो इसके साथ कांटेक्ट किया उसामा के साथ। तो उसामा इसको लेने के लिए गुजरात आया और साथ इसका एक दोस्त था, तो वो इसको लेके जो है वो शोरकोट जो वहाँ पे हॉस्पिटल है हयात मेडिकल कम्प्लेक्स के नाम से जो है वो एक जाली हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जो है वो इसको मरीम को साथ लेके गए हैं। तो वहाँ पे जो है वो इसका अबॉर्शन करवाया है। तो उसके बाद उसामा ने यानी इन्वेस्टिगेशन के बकौल एसपी ईसा साहब के बकौल के उसामा ने जो है वो हॉस्पिटल को वालों को कहा जी हमें जल्दी है तो हमें जाना है, तो इसलिए हमें छुट्टी दी जाए। लेकिन उसामा के बयान के मुताबिक उसामा ने कहा कि उस वक्त जो है वो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल जो है इसकी हालत पहले से बेहतर है, तो आप स्कूल जा सकते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि उसामा ने इनको कहा कि हमें जो है वो जाना है, इसलिए जो है वो हमें बहुत जल्दी है, तो हमें जितनी जल्दी हो सके जो है वो हमारे मरीज़ को डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो पहली बात तो होगी ये। उसके बाद उसामा ने कहा जी ये वहाँ से निकले हैं 10-11 बजे, लेकिन दरअसल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये वहाँ से तकरीबन 2 से 3 बजे वहाँ से निकले हैं। तो ये वहाँ से सीधा आए हैं लाहौर में जो है उसामा ने एक जो है वो अपार्टमेंट जो कह लें जो है वो उसने एक मकान रेंट पे लिया हो, तो वहाँ पे ये इन्होंने स्टे किया है। तो दोस्तों, जब वो वहाँ से मरीम को लेके निकले हैं हॉस्पिटल से, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने कहा कि मरीम की हालत जो है वो बेहतर नहीं है, तो आप उन्होंने उसको उसामा को एक इंजेक्शन और कुछ मेडिसिन वगैरह दिए हैं और इन्होंने कहा कि ये आपने इसको जो है वो रास्ते में लगवा लेना है। तो ये उसामा इसको लेके लाहौर आ गया। तो यानी वो उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो उसामा ने जो है उसामा उसका पहले तो ट्रीटमेंट करता रहा, उसको जो है वो इंजेक्शन वगैरह दिए, उसके लगाए, साथ में उसको मेडिसिन वगैरह भी दी। तो उसकी हालत जो है वो ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो तकरीबन उसामा घबरा गया। तो उसकी तकरीबन 12 बजे जो है वो डेथ हो गई। तो लेकिन उसामा ने कहा जी इसकी जो है वो सिर्फ तबीयत ख़राब थी, मैं इसको हॉस्पिटल में लेके आया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि जो है वो मरियम की जो डेथ थी वो 12 बजे ही हो गई थी। तो उसामा को जो है वो ये करीबी हॉस्पिटल यही लगता था, तो इसने सोचा कि वहाँ पे हॉस्पिटल में छोड़ के यानी इसको हॉस्पिटल लेके जाए। तो इसकी 12 बजे डेथ हो गई, तो उसामा जो है वो इसको लेके अपने करीबी हॉस्पिटल में लेके आया। तो उसामा इसको वहाँ पे छोड़ के ख़ुद फ़रार हो गया। लेकिन उसामा के बयान के मुताबिक उसामा ने कहा कि उस वक्त जो है वो मरियम बिल्कुल यानी उसकी हालत ख़राब थी, लेकिन वो ज़िंदा थी जब वो इसको लेके हॉस्पिटल में आया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यानी हॉस्पिटल से जो अमला है वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि जब उसामा इसको लेके आया तब ही इसकी डेथ हो चुकी थी। तो उसामा ने इसको वहाँ पर छोड़ा, लेकिन उसामा ने कहा जी मैं इसका ट्रीटमेंट करवा रहा था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से अभी पता चला एसपी ईसा साहब जिनके बकौल उन्होंने ख़ुद कहा है कि ये उसामा इसको वहाँ पे छोड़ के ख़ुद जो है वो फ़रार होने की कोशिश में था। ये उसको वहाँ पे छोड़ के ख़ुद जो है वो भाग गया, लेकिन उसामा के बकौल के वो इसका ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर रुका है।
उसके बाद उसामा जो है वो यानी इन्वेस्टिगेशन से कुछ और भी हक़ाइक़ सामने आया, जिसमें उसामा ने कहा कि वो इसके बाद इसको वहाँ पे हॉस्पिटल में छोड़ के खुद जो है वो घर चला गया, जो उसके अम्मी अब्बू को कॉल करने के लिए। लेकिन उसामा जो है वो खुद फ़रार हो गया। एसपी ईसा साहब का बकौल उन्हीं का बयान है कि इसने फ़रार होने की कोशिश की, जिसके बाद इसको जो है इसको दोस्त को पकड़ा गया। फिर उसके बाद जो है इसके टेलीफोन जो है वो ट्रेस किया गया। तो अगर उनका कहना था कि हो सकता है कि यानी एसपी ईसा साहब का कहना था कि हमने अपनी टीमें जो है वो गुजरात में भी भेजी थी कि अगर जो है वो ये उसामा अगर भाग भी जाए तो जो गुजरात में भी हम इसको पकड़ सकें। तो इस तरह दोस्तों एसपी ईसा के बकौल उन्होंने कहा है कि उसामा ने अपने बयान में कुछ बातें जो है वो सच कही हैं और कुछ जो है वो इसने जो है वो झूठ बोले हैं। तो दोस्तों बेसिकली आपसे ये बातें शेयर करने का मकसद ये नहीं होता कि हम जो है वो जो मरियम जो हो के वफ़ात पा गई हैं उनकी इज़्ज़त को नीलाम किया जाए। बेसिकली हमारा मकसद आपसे मालूमात जो है वो आपके साथ शेयर करना होता है, ताकि जो आपको बर वक्त इस केस के बारे में मालूमात मिलती रहे और साथ में इस केस पे प्रेशर यानी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस होती रहे, तो इस केस पे प्रेशर बढ़ता रहे, तो इसके ख़िलाफ़ जो है वो यानी इस पे जो भी कार्रवाई वगैरह वो है जो होने वाली यानी जो हमें मिलाई जाए उसको जो है वो रोका ना जाए। तो जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलता जाएगा तो इस केस पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो पुलिस जो है पुलिस हुकाम और जो है वो गवर्नमेंट इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। तो बस बेसिकली दोस्तों इसका यही मकसद होता है कि आपके साथ मालूमात शेयर की जाए। तो उसके बाद कुछ जो है वो लोगों ने पूछा कि जो है वो अभी तक इसकी डीएनए रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही। तो दोस्तों एक ही हमारा जो अदारा फोरेंसिक जो लैब होती है वहाँ पे जो काफ़ी ये वाहद केस नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे केसेस होते हैं जो डीएनए के लिए यानी डीएनए के लिए वहाँ पे इनके सैंपल्स वगैरह जो है वो आते रहते हैं। तो वो तकरीबन इससे आम जो है वो रिपोर्ट की बात करें तो किसी केस की बात करें तो कम से कम 2 से 3 महीने जो है वो डीएनए का रिज़ल्ट आने में लग जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें होता है कि जैसे वज़ीर आज़म ने एक्शन ले लिया, तो उन्होंने जो है वो इस केस के उन्होंने ऐलान कर दिया या उन्होंने हुक्म दे दिया कि इस केस को जितनी जल्दी हो सकता है आप इसकी कार्रवाई मुकम्मल करें, इसकी तहकीकात करें। तो वो रिपोर्ट जो है वो यानी उसकी डीएनए रिपोर्ट जल्द से जल्द आ जाती है, लेकिन जो है वो मोस्टली 30 से यानी 3 महीने या 90 दिन जो है वो डीएनए रिपोर्ट को आने में लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको जो है वो अगर भी मुझे भी कोई इसके अलावा और कोई आप मालूमात इस केस के मतलब मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, तो हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो जो है वो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर हो। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।